मैं आप शिष्य मेरे ऊपर अपने आए हुए सारे शिष्यों के ऊपर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले हर हर महादेव की। मनुष्य का शरीर जो है बहुत सौभाग्य से मिलता है, लेकिन ये जीवन ऐसा है कि लोभ लालच लगा ही रहता। कितना भी आदमी करे, मोह माया का जाल है तो लगा ही रहता है। कितना भी आदमी कंट्रोल करे लेकिन लालच छूटता नहीं है। ऐसे एक राजा थे, तो उनके मतलब राजा बहुत बड़ा यज्ञ कराए, तो जितने थे गांव देश बहुत दूर दूर के आदमी सुनने के लिए आते थे। उनके गांव में एक व्यापारी रहता था, और व्यापारी कभी पूजा पाठ नहीं गया था, कभी दान पुण्य नहीं किया, खाली धन कमाने के चक्कर में पूरा समय व्यतीत कर दिया। तो हो रहा था कथा, सब बोले कथा बहुत अच्छा हो रहा है। तो व्यापारी सोचा ठीक है, मेरे गाँव में हो रहा है, इस बार मैं भी कथा सुनता हूँ। तो व्यापारी भी जाने आने लगा और उसको बहुत अच्छा लगा। एक दिन गया तो उसको बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन से मतलब 7 दिन तक पूरा भागवत सुनता है। और गुरु जी जो आए थे कथा कहने के लिए बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े संत थे, तो उसको बहुत अच्छा लगा। जब पूरा भागवत समाप्त हो गया, हवन यज्ञ हो गया, एक दिन गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी आप बहुत अच्छा कथा किए, मैं तो कभी नहीं सुना था, इस बार मैं सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गुरु जी बोले चलो ठीक है। और फिर जाके गुरु जी मतलब 1 हफ्ता रुकने वाले थे, जाके गुरु जी का सेवा करता था, बोलता था मुझे बहुत अच्छा लगते हो आप, आपकी सेवा मैं करना चाहता हूँ। गुरु जी बोले अभी तो 1 हफ्ता मैं रहूँगा इस गांव में, ठीक है, जो भी तुमको तुम्हारी इच्छा है आके सेवा कर लो। जाता था, गुरु जी का जो भी बनता था उससे हाथ पैर दबाता था और मतलब अपना करता था। गुरु जी अच्छी अच्छी बातें ज्ञान की बता रहे थे उसको। तो एक बार ऐसे गया, गुरु जी के पास गया तो देखा गुरु जी जो है पंछियों को दाना डाल रहे थे और बात कर रहे हैं। तो देखने लगा कि इधर कोई नहीं है, गुरु जी किससे बात कर रहे हैं, खाली इधर तो पंछी मुझे दिख रहा है, कोई इंसान नहीं है, किससे बात कर रहे हैं। तो गुरु जी से पूछता है और रुक के सुनने लगता है, तो बोला है तो बस पक्षी से बात कर रहे हैं गुरु जी। सुन के फिर उनके पास जाता है और बोलता है गुरु जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, फिर पंछी क्या बोलते हैं, मुझे भी मन में इच्छा हो रही कि मैं भी उनकी भाषा समझ सकूं, अरे कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मुझे भी ये ज्ञान मिल जाता तो मैं भी उनसे बात कर पाता। गुरु जी बोले संसारिक मनुष्य हैं, लोभ लालच में रहते हैं, ये सबके लिए नहीं है, बहुत तपस्या करने के बाद ऐसा ज्ञान मिलता है। तो व्यापारी बोले नहीं गुरु जी आप मुझे बता दीजिए, मैं कभी इसका गलत उपयोग नहीं करूँगा। गुरु जी बोले नहीं देखिए मैं सबको नहीं बताता, ये सबके लिए नहीं है, तुम लोभ लालच में जरूर कुछ गलत कर दोगे। तो बहुत विनती करने लगा, नहीं गुरु जी बता दीजिए, मेरे मन में बहुत इच्छा है कि वो लोग कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भी समझ सकता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जिद करता है, गुरु जी से बोले ठीक है मैं बताता हूँ, लेकिन इसका कभी गलत उपयोग मत करना। बोले ठीक है, मैं कभी ऐसा नहीं काम करूँगा। फिर ऐसे गुरु जी कुछ दिन थे, फिर चले गए, उनका जहाँ पे स्थान था कुटिया पे चले गए। व्यापारी भी जाता था, रोज पंछियों को दाना डालता था, और जो बात करते थे उसके समझ में आता था क्या बोल रहे हैं। फिर ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता, वो अपने घर पे सोया था, बाहर पेड़ था, बस पंछी लोग बैठे थे। तो व्यापारी के पास हाथी घोड़ा बहुत था, तो पंछी बात कर रहे हैं कि कल हमारे व्यापारी जो है उनका ये घोड़ा मर जाएगा। तो व्यापारी सुना, बोला कि मेरा घोड़ा मर जाएगा तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा मेरा, ऐसा है मैं सुबह ही ले जाके इसको मार्केट में बेच करके आ जाता हूँ। वो सुबह में उठा, एकदम ले गया मार्केट में, जितना भी जल्दी में जितना भी दाम मिला, सोचा कि मेरा नुकसान तो नहीं होगा, जाएगा मरेगा, जिसके घर पे जाएगा उसके घर पे मरेगा, मेरा क्या जाएगा, मेरा तो मतलब मुद्दत तो निकल जाएगा। लेके गया, घोड़ा बेच के आ गया। फिर ऐसे कुछ दिन बीता, फिर पंछी बात कर रहे हैं कि हमारे सेठ का हाथी परसों मर जाएगा। तो बोला कि अरे मेरा हाथी मर जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिर ले गया सुबह में, फिर हाथी बेच के आया। उसके पास जितना भी गाय भैंस थी, जितने जन को बोले कि मरने वाले हैं सब लोग, सबको ले जाके मार्केट में बेच आया। बोला चलो जाने दो, मेरा घाटा तो नहीं हुआ, जितना था तो निकल गया। जिसे एक गांव से अभी गए हैं तो दूसरे गांव में कुछ होता तो पता चलता है, उसको पता चलता था कि घोड़ा मर गया, हाथी मर गया। बोला तो भाई मैं तो सही दिया था ना, मुझे क्या पता था कि मर जाएगा वो, अब तुम्हारे घर पे मरत मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो अपना पैसा लेके रख लिया। ऐसे कुछ दिन समय बीतता गया। एक बार पंछी बात करने लगे कि हमारे सेठ जी तो परसों मर जाएंगे। जब अपना नंबर सुना तो एकदम घबरा गया, बोला कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा इतना धन है कौन लेगा, कैसे कैसे तो मैं जितने जन मरने वाले सबको मैं बेच दिया, लेकिन मेरी बारी एकदम घबरा जाता है।
और गुरु जी को याद करता है कि गुरु जी बोले थे कुछ गलत उपयोग मत करना। मैं तो जितने जन मरने वाले सबको बेच आया, लेकिन अब मैं अपने आप को क्या करूं और कैसे मैं इससे बचूं। तो खोजते खोजते पता करता है तो जाता है गुरु जी के शरण में और बोलता है गुरु जी मैं तो परसों मर जाऊंगा। गुरु जी बोले भाई मौत तो एक दिन आनी है, मौत को कौन टाल सकता है। बोले नहीं गुरु जी कुछ उपाय बताइए। बोले कि भाई जितने दिन का जो आया है उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बोला गुरु जी मैं तो बहुत गलत कर दिया, आप बोले थे लालच में कुछ गलत मत करना। मेरे पास जितने जन मरने वाले थे मैंने सबको बेच दिया। तो गुरु जी बोले कि इसके लिए तो मैं समझा रहा था कि संसारिक मनुष्य हो सबके लिए नहीं पालन हो पाएगा। तो बोलता है नहीं गुरु जी आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तो गुरु जी बोले कि जो है देखिए मनुष्य का शरीर जो है बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है, हमें गलत काम तो नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी कैसे उससे बता रहे हैं व्यापारी से, मानो जन्म अनमोल रे इस मिट्टी में मत घोल रे। बार बार नहीं मिलता। बोला गुरुजी मैं तो गलती किया हूँ, उसका कुछ उपाय बताइए। बोले कि देखो मौत को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन एक उपाय है। जितने जन का नुकसान हुआ है, जितने भी गरीब दुखिया जो भी धन आपके पास है, थोड़ा दान पुण्य कर दो, इससे तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। तो बोला ठीक है गुरुजी। जितने जन का नुकसान हुआ था, जितने हाथी घोड़ा जो बेच के लाया था, सबका ले जाके पैसा दिया, और जो भी उसके पास धन था सबको मतलब दान दक्षिणा दे दी। जितने गरीब दुखिया थे सबको ले जाके दान कर दिया। उसके बाद उसका स्वर्गवास हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमें कोई भी काम करना चाहिए तो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। बोली हर हर महादेव की जय, गुरु महाराज की जय, दीदी हरिंदर भैया की जय।